महाराज, भगवान के ऊपर कलंक लगता है मणि चुराने का। जब बैठते हैं सब तो लोगों ने कहा कि आपका नाम बहुत बड़ा है, लगाने दो, लगाने वाले से कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान ने कहा नहीं, आरोप लगा है तो सिद्ध करना जरूरी होता है। दूसरे ने कहा वो जितना हम लोगों की बदनामी कर रहा है उससे 1,00,000 गुना हम लोग राजा हैं, हमारे पास शक्ति है, हम उसकी बदनामी करेंगे। भगवान ने कहा नहीं। कभी कीचड़ को कीचड़ से धुलते हुए देखे हो? ये मेरा काम नहीं है, जरा सीखिए। ये सब भगवान ये लीला कर रहे हैं हमें सिखाने के लिए। तीसरा क्या हो सकता है और क्या कर सकते हैं? बोला राजाज्ञा जारी कर दीजिए कि एक शब्द भी कोई बोला तो जेल में डाल दिया जाएगा। उन्होंने कहा यह तो दुरुपयोग है सत्ता का, हम नहीं कर सकते। तो सबने पूछा तो आप ही बताइए फिर। भगवान ने कहा कि मेरे ऊपर आरोप लगा है और मैं कह रहा हूं असत्य है, तो सत्य क्या है इस सत्य का अनुसंधान करना भी मेरा ही काम है। जो सत्य है उसे मैं सामने लाके रख दूंगा। न किसी पर मुझे आरोप लगाना, न मुझे किसी को सजा देना, न मुझे किसी के ऊपर कीचड़ डालना, लेकिन सत्य क्या है मैं दुनिया के सामने रख दूंगा। और भगवान ने व्रत लिया कि जब तक मैं उस मणि की खोज न कर लूं तब तक द्वारिका में वापस नहीं आऊंगा। महाराज, होता क्या है आप देखिए, सबसे बड़ी बात जीवन में एक ही बात है, सत्य का उद्घाटन हो जाए। सत्य अगर उद्घाटित हो जाए तो असत्य की तो कोई सत्ता ही नहीं है, असत्य की तो कोई सत्ता ही नहीं है। असत्य का अपना कोई आधार नहीं होता। सत्य जैसे ही प्रकाशित होगा, सूर्य का उदय जैसे ही होगा, अंधकार अपनी महिमा और गरिमा खो देगा। अंधकार को भगाने के लिए डंडे की जरूरत नहीं पड़ती। ये अंधकार है, लाओ डंडा, 20 डंडा मारेंगे अंधकार चला जाएगा। गोली लाओ, गोली मारते अंधकार चला जाएगा। मारो, तोप से हटाओ। भगवान ने कहा कि नहीं, ये नहीं कर सकते, हम सत्य का उद्घाटन करेंगे, सत्य को सामने रख देंगे। मानने वाले माने, न मानने वाले न माने, पर सत्य मानने के लिए बाध्य है। सत्य मानने के लिए जीव बाध्य है, मानना ही है। भगवान निकल गए ढूंढने के लिए। आरोप क्या लगा था? सत्राजीत सूर्य के उपासक हैं। सूर्य से उनको एक मणि मिली। मणि सोना देती थी 2 भार। अब इसमें भी बड़ा मुश्किल है, कोई कहता 40 किलो, कोई कहता 36 किलो, कोई कहता है 2 किलो। अरे देखे थे आप? पर वास्तव में अगर आप वैज्ञानिक गणना के अनुसार, भागवत के अनुसार निकालेंगे तो हमने भी एक गणना निकाली, 1.25 किलो। हाँ सही बोल रहे हैं आप, निकालना। तो प्रतिदिन अगर किसी को 1.25 किलो सोना मिले तो बोला गुरुजी फिर कथा सुनने कौन आएगा, किसको फुर्सत है फिर, एक बार देव तो ऐसा आप मणि। तो सोना निकलता था। भगवान ने उनको एक सलाह दिया था कि सत्राजीत आप धनवान हो ही गए हो, इसको द्वारिका के खजाने में दे दो। घर का कितना मंगल करोगे, अब द्वारिका का भी मंगल होने दो। तो ना उन्होंने हाँ बोला ना बोला। तो भगवान समझ गए देने का मन नहीं है। भगवान कुछ नहीं बोले। उनका एक भाई था प्रसेन्नजीत, वो लेके मणि गया शिकार करने के लिए। हमला हो गया, बाघ ने मार दिया, शेर ने। और वो मणि लेकर जामवंत जी अपने बच्चों के साथ गुफा में रहते थे, वहां मणि चली गई थी। अब जब भगवान ने मणि मांगी थी, उन्होंने दिया नहीं था, भाई की हत्या हो गई, मणि भी गायब था। तो सत्राजीत ने अपने अत्यंत नियरेस्ट एंड डियरेस्ट लोगों को बुलाकर कहा, बोला बोलना मत, नहीं तो ये राजा हैं, हमको फांसी चढ़वा देंगे। लेकिन बात तो इतनी पक्की है, बात यही पक्की है कि हमको पूरा का पूरा भरोसा है मणि भी यही चुराए हैं और भाई को भी यही मरवाए हैं, लेकिन बोलना मत किसी को। अब नहीं बोलना तो सबको बोल दिया होगा। धीरे धीरे बात फैल गई चारों तरफ।
भगवान के ऊपर कलंक आया, भगवान ने मीटिंग की, भगवान ने निर्णय लिया सत्य की हम स्थापना करेंगे। भीतर गए, जाकर के जामोन जी से उनका युद्ध हुआ। 28 दिनों 28 रात्रि तक जामोन जी ने जब पहचान लिया कि प्रभु आप देखने में तो माखन मलाई जैसे हो, पर लड़ाई इतनी कड़ाई से कर रहे हो, तो जामोन जी की बड़ी इच्छा थी रामावतार में। जामोन जी बड़े बलवान थे, तो उनको लड़ने की बड़ी इच्छा थी, पर उनके ऐसा कोई वीर मिलता ही नहीं था। तो जामोन जी सोचते थे एक बार ठाकुर जी हमसे लड़ जाते। मतलब पहलवान लोगों के साथ बड़ी परेशानी है। तो सीधा साधा आदमी भी अपना बीड़ा लेके चला जा रहा है, राम राम करते तो कहते हैं ए लड़ेगा क्या? अरे हम काहे लड़ेंगे भाई, किस लिए? पहलवान लोग लड़ना ही चाहते हैं, हमेशा लड़ाई करना चाहते। महाराज हुआ क्या, 28 दिनों तक और 28 रात्रि तक भयंकर मल्ल युद्ध हुआ। तो जामुन जी को खबर लग गई, ये कोई और नहीं हैं तो अपने ही वाले। इष्ट निष्ठा पहचान गई। भगवान ने अपने ऊपर लगे कलंक को मणि पाकर 28 दिनों तक यामुन से युद्ध करने के बाद, लेकिन उसके साथ भगवान को एक और मणि मिल गई। जामुन जी ने कहा एक इच्छा तो पूरी कर दी है ठाकुर जी, क्या आपसे लड़ना था तो रामावतार में तो हिम्मत नहीं हुई, बाकी है आप में दम। ठाकुर जी ने रामावतार में लड़ता तो 2 ही दिन में। अब क्या करूं? बोला जामवंती की बहुत इच्छा है आपसे विवाह करने की। लोग कहते इतना विवाह किया क्यों? मैं पूछ रहा हूं एक भी विवाह करने गए हैं क्या? वो आराम से बैठे थे सुधर्मा सभा में, रुक्मिणी का पत्र आ गया कि अगर नहीं आए तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, शिशुपाल हमको उठा ले जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम चलो भाई ले आते हैं। यहां आए हैं क्या करने? अपने ऊपर कलंक मिटाने। जामुन कह रहे हैं एक इच्छा तो पूरी करिए प्रभु, ठाकुर जी आप अपनाइए। बुलाओ, देखते चलना, मैं फिर और वर्णन कर दूंगा अच्छे से, तो आपका जो ये थोथा दिमाग है ना क्लियर हो जाएगा। ओहो ये लीला चल रही, व्हाट इज बिहाइंड दिस, इसके पीछे ये बात है। जब वापस आए ला करके दे दिया मणि, तो अब सत्राजीत का मुंह चुनौती की तरह बन गया। चुनौती वो पूर्वांचल बिहार इत्यादि में बहुत वो चूना और खैनी रखते हैं उसमें सुरती, वो हर के पास रहेगा, एकदम ऐसे करके निकाल के कहीं भी कोई वार्ता होता रहे आप उनका ये चलता रहेगा। और एक बार अगर डाल दिए ऐसे करके तो उसको BBC बोलते थे, बुद्धिवर्धक चूर्ण। वो जाते ही उनकी बुद्धि खुल जाती है, कुछ भी बात करने लगते हैं महाराज, जोरदार BBC बुद्धिवर्धक चूर्ण। छोटा मुंह हो गया। अब सत्राजीत ने सोचा कि अब इसी द्वारिका में रहना है, अब इतना भारी कलंक हमारे ऊपर लग गया कि हम झूठ बोले थे। सीधा ही चरण में गिर गए, प्रभु हमारी एक पुत्री है सत्यभामा, ग्रहण करिए, हम आपसे विवाह करना चाहते। ले भगवान खोजने जा रहे हैं सत्य को तो एक मिल जा रही है, और यहाँ चुनौती जैसा मुंह बना कह रहे हैं कि अगर मुझे लोग द्वारिका में रहने नहीं देंगे प्रभु, सत्यभामा को ग्रहण कर लीजिए, सत्यभामा को अपनी अर्धांगिनी बना लीजिए। प्रभु ने कहा ले आओ, कोई बात नहीं। ये सब अगर तात्विक दृष्टि से सोचोगे तो अष्टांग योग है, जो अष्टपट्ट महिषियां हैं, अष्टांग योग के जो 8 अंग हैं ये वही हैं, या अष्टधा प्रकृति जिसको कहते हैं, परमात्मा और अष्टधा प्रकृति, ये 8 वो हैं। और ऐसे सोचोगे 16,100 कौन है, तो 16,100 यह भी योग के अंग ही हैं। इसके ऊपर भी पूरी कथा करूंगा। और हमारे यहां पर 1 लाख ऋचाएं हैं वेद की, वेद की 1 लाख ऋचाएं हैं, उनमें 4,000 ज्ञान कांड है, 80,000 कर्म कांड है, और कितने बचे? 16,000 कौन है? उपासना कांड है। तो ये 16,000 वेद की उपासना की ऋचाएं हैं, जिन ऋचाओं को श्री कृष्ण की पत्नी के रूप में आप जानते हो। 16,108। अब इस पे स्वतंत्र 7 दिन की कथा होनी चाहिए कभी भी, कि भगवान के विवाह के ऊपर भगवान की 16,108 पट्ट महिषियों के ऊपर 8 पट्ट महिषियां, बाकी जो रानियां हैं। और ये कौन है?
16,100 जिनको नरकासुर भौमासुर ने राजाओं को परास्त करके उनकी बेटियों का अपहरण करके अपने कारागार में रख करके जिनका शोषण किया है, ये वो 16,100 रानियां हैं, वो राजकुमारियां हैं। जब भगवान पारिजात लाने के लिए जा रहे थे, भौमासुर के साथ भिड़ंत हुआ, भौमासुर मारा गया। उस कारागार से जब इनको निकाला गया, 1 महीने के बाद आकर के इन्होंने कहा इससे अच्छा तो जेल ही था। आज सारी दुनिया हमारी तरफ बुरी नजर उठा करके खड़ी है कि ये तो जेल से निकली हैं, इनकी क्या इज्जत है, तो इससे बढ़िया तो जेल में ही छोड़ दिए होते ठाकुर जी। बाहर ये जो हजारों भूखे भेड़िए जिन निगाहों से मुझे देख रहे हैं, कोई भी बच्ची क्या इस चीज को पसंद कर सकती है। उसी समय सत्यभामा वहां पर थी। कहा तुम क्या चाहती हो? बोला किसी पुरुष से तो विवाह करा दो। सत्यभामा ने कहा अब तुमको पुरुष नहीं साक्षात पुरुषोत्तम श्री कृष्ण मिलेंगे, तुम्हारी रक्षा करेंगे। इसलिए पुरुषोत्तम श्री कृष्ण से उनका विवाह हुआ। तुम अब रानियां बन करके रहो। अरे दुनिया तो छोड़ो, अब कोई माई का लाल तुम्हारी तरफ आंख दिखाने के योग्य भी नहीं रह जाएगा। तुम कृष्ण की द्वारिकाधीश की रानी। द्वारिकाधीश के इतने विवाह हुए। नारद जी को एक दिन शंका हो गया, महाराज एक नहीं संभलती लोगों से, इसी कारण से हम नहीं कर पाए। ये 16,108 कैसे संभाल रहे हैं? चेक करने आ गए। भगवान ने कहा जाओ चेक कर लो, हम तब तक कीर्तन करते हैं, तुम घूम घाम के आ जाओ। वो घूम घाम के आ गए, देखे तो बड़ा बढ़िया यहाँ पर सब कुछ मामला बिगड़ ही नहीं रहा। न कोई किसी को भड़का रहा है, न कोई किसी को अड़का रहा है, सारे लोग प्रसन्न हैं। अब जरा सोचो,